हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक पिक कार्ड रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और मैं टैरो एंड ओरेकल से भी देखूंगा कि क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। और ये टाइमलेस है एंड जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मेरा कोई मेल आईडी, मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं 3 ग्रुप्स को रखूँगा, उसमें से जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है वो तीनों कार्डों में से एक कार्ड को आप चूज़ कर लीजिएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट कार्ड मैं रीड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्मकामर्तमोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते। ये रीडिंग चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। बिकॉज सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओके, तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसी के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। See, आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है? लेट मी सी। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट मदर मैरी। ओके, दिस इज द ग्रेट कार्ड। द सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट द मैजिक and the third card you have got soul satisfaction. This is really amazing card. Okay, so यहाँ पे 3 cards मैं सामने रख रहा हूँ आपके। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये है मदर मेरी का कार्ड, इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और अगर मदर मेरी के ये कार्ड को पसंद आ रहे हैं तो आप इस कार्ड को चूज़ कीजिएगा। सेकेंडली आ रहे हैं मैजिक के कार्ड, तो अगर आप मैजिक के कार्ड को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हो तो आप डेफिनेटली चूज़ कर लीजिएगा मैजिक के कार्ड को। ओके, एंड इसके बाद आ रहा है सोल सेटिस्फेक्शन के कार्ड। तो अगर ये कार्ड को आप बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हो तो आप इस कार्ड को भी चूज़ कर लीजिएगा। ये है पाइल नंबर 3। सो मैं और एक बार कार्ड को शो कर दे रहा हूँ आपके सामने एंड लेट मी सी। ओके, आप देख पा रहे हो इस टाइम पे जो भी कार्ड आपका पसंद आ रहा है उसी को चूज करिएगा। एंड एक चीज याद रखिएगा कि यूनिवर्स आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं गलत पाइल चूज कर लिया तो नो, आप गलत पाइल नहीं चूज करेंगे। अगर आपके एनर्जी उस पाइल के अंदर होंगे तो वही मैसेज आप ही का होगा। ओके, 3 पाइल है और इसमें से आप जो भी पसंद आ रहे एक को ही चूज़ कर सकते हो, बाकी दोनों को नहीं। सो ध्यान से चूज़ कीजिएगा। लेट्स सी, मैं मिलता हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप मदर मेरी के कार्ड को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। मेरे को ऐसा फीलिंग्स आ रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। सो आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था आपको एंड उसी रिगार्डिंग आपके रीडिंग आएंगे। आई कुड फील ऑल्सो। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए कौन सा ओरेकल मैसेजेस आ रहे हैं। पहले ओरेकल मैसेजेस को चेक कर लेंगे। आपके पर्सन के बारे में क्या ख्याल है? ओके, द ओरेकल मैसेज आई हैव अनकंडीशनल लव इस टाइम पे, एंड देन यहाँ पे आया है अबंडनमेंट। ओके, एंड यहाँ पे आया है वन साइडेड लव। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि किसी पर्सन को आप अनकंडीशनली चाहते हो सकता है कि यस आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्द ही जल्द वापस आए या फिर आपके प्यार को एक्सेप्ट करे या फिर आपके पास आए, बट कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप डील करेंगे सिचुएशंस को, इसीलिए आपके ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। वेल यहाँ पे मदर मेरी एक ही चीज़ बोल रही है कि अनकंडीशनल रहिएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये तो मतलब ये इस टाइम पे तो आपके पर्सन के एनर्जी कुछ खास नहीं है। बट लेट मी सी ऑल्सो अदर ओरेकल क्या कह रहे हैं। ये रूनिक ओरेकल से मैं चेक कर रहा हूँ कि आपके पर्सन के बारे में रूनिक ओरेकल का क्या मैसेजेस है। और रूनिक ओरेकल का मैसेजेस है फेहू एंड अंशुस के। ओके, सो आई कुड फील कि यहाँ पे कुछ इनसिक्योरिटीज़ का बात है
बट ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके साथ हमेशा है. सो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो. इट्स जस्ट दैट इस सिचुएशंस में आपको अभी बहुत कन्फ्यूजन्स दिख रहा है. बट लेट मी सी, यहाँ पे अलग मैसेज मिल जाएगा. फेहू एंड अंशुस, दीज आर गुड रूम. मैं पढ़ लूँगा. ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गया है. एंड क्लोवर एंड पोशन. ओके, लेट मी सी टैरो मैसेज आपके लिए क्या है. आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके टैरो क्या गाइडेंस दे रहे हैं. फाइल नंबर 1 के पर्सन की फीलिंग्स. ओके, किंग ऑफ wands. ओके, King of Swords, oh my goodness. And Page of Pentacles. Okay, so यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपके मैसेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. इनके हिसाब से लग रहा है कि आप बहुत ही मैच्योर हो और इनके हिसाब से लग रहा है कि इनको अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए. सो द थिंग इज़, आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस समय में और वो जानबूझ के आपको रिप्लाई नहीं दे रहे. सो जो अबंडेंटमेंट एंड वन साइडेड लव आपका है वो इसीलिए है क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किए थे कि ये पर्सन रिप्लाई करेंगे, ये पर्सन ऑनेस्ट है, ये पर्सन आपके फीलिंग्स को देखेंगे. वेल, दे आर ऑनेस्ट, बट ये समय में आपके पर्सन बहुत नेगेटिव स्टेट में है और वो इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन कुछ गोल को अचीव कर रहे हैं, अपने लाइफ में गोल को अचीव कर रहे हैं. बी, दे आर हैविंग सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड सी, इनके लाइफ में प्यार मोहब्बत के लिए जगह बहुत कम है. सो आई कुड फील इनके परिवार इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है. तो ये इस समय पे बहुत चिड़चिड़ाहट इनके अंदर है. नाउ ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, बट ऐसा इस समय में है दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू. सो इसीलिए एक मैसेज आ रहा है, रिलीज योर गिल्ट एंड रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. वेल, आज जो मैसेज इस समय पे मिल रहा है वो है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में बहुत खुश है. दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स, नॉट रोमांटिकली. Basically they are talking to their friends, they are talking to their family members and ये अपने आप खुश है और ये अपने लाइफ में गोल को अचीव कर रहे हैं. ये इस समय में आपको अवॉइड कर रहे हैं और किंग ऑफ शोर्स मतलब इनको लग रहा है कि ये लॉजिकली सही कर रहे हैं. सो द किंग ऑफ शोर्स एंड किंग ऑफ wands, इसका मतलब डेफिनेटली आप एक एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो या फिर एक वर्गो लीब्रा एक्वेरियस जेमिनी के साथ डील कर रहे हो सकता है कि आप एक स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हो. नाउ द थिंग इज, आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते इस टाइम पे. एक टग ऑफ वॉर गेम चल रहा है और ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहते और वो इसलिए कम्युनिकेट नहीं करना चाहते क्योंकि इनके हिसाब से लगता है कि इनके आपके साथ जो फाउंडेशंस है वो इनके हिसाब से सही नहीं है. सो इस टाइम पे दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर पथ, जैसे कि काम हो, अपने फैमिली हो, अपने हॉबी हो, एंड ये कैजुअली चाहते हैं रिलेशनशिप. इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहते हैं. बट द अदर फैक्टर इज कि यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाए हैं और ये पर्सन आपको अभी भी बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ जानना है या फिर मदद चाहिए, सो दे आर ऑलवेज अवेलेबल. बट
फ्रेंडशिप से ज़्यादा ये अब कुछ नहीं ऑफर कर सकते हैं आपको। सो समवन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ये आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ कम्युनिकेट जानबूझ के नहीं कर रहे, बट इनके कैरेक्टर में द वन एंड ओनली प्रॉब्लम इज कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और आई थिंक राइट नाउ दे आर चेजिंग देयर गोल, तो इनको कुछ नई चीज़ चाहिए, हो सकता है नए कार चाहिए, नए घर चाहिए, या फिर नए जॉब के पीछे पागल है, या फिर एट द सेम टाइम कोई क्रश। सो पाइल नंबर 1, दिल छोटा मत कीजिए, बट आई एम नॉट सीइंग ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगर आप इस टाइम पे अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करेंगे और लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होंगे, तब जाके ये पर्सन आपके पास आएंगे। सो इट इज़ मतलब ये जो स्टोरी है पाइल नंबर 1, ये स्टोरी फ्यूचर के लिए ही है। ये स्टोरी में अब इस प्रेजेंट सिचुएशंस में इस स्टोरी में कुछ नहीं बचा है। द थिंग इज आप अपने सेल्फ लव को प्रैक्टिस कीजिए, रिलीज योर गिल्ट, मतलब आपके अंदर जो गिल्ट है कि शायद इस पर्सन को अलाउ करके आप गलती किए हो, या फिर इस पर्सन को अगर आप पहले ही कट ऑफ कर देते तो अच्छा होता, इस गिल्ट को हटाइए, क्योंकि इस समय में दे आर सो फोकस्ड ऑन अचीविंग गोल्स, दे आर सो फोकस्ड ऑन अचीविंग डिफरेंट थिंग्स, और अगर आप इनके मैसेजेस की इंतजार कर रहे हो, सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक्स्ट यू। और मदर मेरी आपको ब्लेसिंग्स यही दे रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। सो ये समय में अगर आप इमोशनल ना हो के थोड़ा सा कैरियर के ऊपर ध्यान दोगे, या फिर आपके पास जो एनर्जी है उसी से काम चलाओगे, सो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली इस प्यार के तरफ से इस समय पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। नाउ द अदर एस्पेक्ट इज कि आपके पर्सन एक कार्मिक पर्सन है, हो सकता है कि ये मांगलिक है। सो ऐसा भी हो सकता है, सिंस ये रीडिंग एवरी डे अपलोड होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ईगो फाइट चल रहा है, और ईगो जब तक ना एक दूसरे का टूटेगा तब तक ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे। सो यहाँ पे और भी एक मैसेज आ रहे हैं कि आई थिंक यहाँ पे बात हो रहा है, बट नेक्स्ट स्टेप, सिग्निफिकेंट स्टेप लेने में ये बहुत समय लेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि समवन वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो आपके साथ ऐसे बिहेव करे जैसे कि आप प्यार, मतलब आप दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो। आई थिंक कोई आपको फ्रेंड जोन में रख के कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं आपसे। ये बात को ज़रा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ऐसा है कि इमोशनली दे आर मैच्योर, ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये आसानी से खुद को डिटैच कर सकते हैं, बट ये आपको वीक बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने इमोशनल जाल के अंदर आपको फंसाए। सो द फेहू एंड द आंसर्स इज सेइंग कि आपको भी प्रैक्टिकल होना है। ईंट का जवाब आपको पत्थर से नहीं देना है, ईंट का जवाब आप इग्नोर कर सकते हो। द थिंग इज कि आप अपने काम से काम लो, और वन साइडेड लव वाला जो सीन है इसको हटाओ। बिकॉज क्या है कि हो सकता है पाइल नंबर 1, इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन समथिंग मीनिंगफुल rather than वेटिंग फॉर सम पर्सन टू कम। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ सिर्फ आपका मुलाकात ऑनलाइन पे हुआ था, और आपको ऐसा लगा था कि आपको सब कुछ मिल गया है, कि इससे ज़्यादा अच्छा पर्सन नहीं मिल सकता है, एंड देन ये कभी ऑनलाइन से ऑफलाइन नहीं हुए, और ये आपको अभी भी बोल रहे हैं कि ये आएंगे 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 आएंगे, एंड आप उसके कारण अपने पर्सनल लाइफ में चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो पाइल नंबर 1, इट्स हाई टाइम टू रियलाइज द फैक्ट कि आप किससे भाग रहे हो, किसको झूठ बोल रहे हो, किससे बहाना बना रहे हो, कौन से ट्रूथ को आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। ये समय है कि सच्चाई को जानने का, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने का, एंड डेफिनेटली रिलीज दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग a lovey-dovey connections here, no, it's not going to be like that. But अगर यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जा रहे हो, अगर by it, because there is a huge chance आपके तरफ से है, मतलब आपके लिए है कि you will be getting a government job, or you will be getting a
सम सॉर्ट ऑफ अ जॉब और you'll be getting some sort of a money, क्योंकि आपका फाइनेंस चेंज होगा, एंड देन दे विल रन. सो ये पर्सन बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे. सो काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि येस देयर इज अ होप इन द लॉन्ग रन, बट नॉट नाउ. सो अगर आप इंतज़ार करते करते थक गए हो, इट्स बेटर टू कट दिस पर्सन ऑफ. बट अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो, वेल यू कैन, बिकॉज द पेज ऑफ पेंटिकल्स इट ऑल्सो मीन्स कि when life gives you lemons you have to make lemonade. So सिंपल बात है कि आप किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हो. सो सिचुएशंस पे इधर आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और अपना मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है, और सिंपल यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ओन रिसोर्स. जैसे कि लव जैसा है वैसा है, आपको किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं जाना है. Focus on your career. This sort of guidance I'm getting. Also there is another aspect, unconditional love. So ऐसा नहीं है कि आप इनके bad books पे हो, definitely ये आपको good books पे रख रहे हैं, but I think ये person खुद बहुत confused है, क्योंकि इसको पहले बहुत धोखा मिला है, या फिर पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉर्चर मिला है, या फिर ये सेपरेटेड पर्सन है, तो इसीलिए हिचकिचा रहे हैं. सो आई थिंक दे हैव क्लोज दैट डोर. स्पेशली कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं इस समय पे, क्योंकि वो दरवाजे को बंद करके रखना चाहते हैं. बट हु नोज, इन द लॉन्ग रन मे बी देयर माइट बी अ चेंज, हु नोज. सो पाइल नंबर 1, लेट्स गेट इनटू समथिंग. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अनदर स्टोरी. जैसे कि ये पर्सन कभी नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, तो आप इस सिचुएशंस को यहाँ पे एज अ लर्निंग लेसन पे रख सकते हो अपने लाइफ में, कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे वेट किया एंड देन ऐसा हुआ. और इस पर्सन के साथ आप फ्रेंडली टर्म्स पे जा सकते हो, बट वहाँ पे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं सफ़र करोगे. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट कि अगर ये पर्सन फ्रेंडशिप का कोई ऑप्शंस देते भी है, या फिर एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ हम लोग दोस्त बन सकते हैं, तो प्लीज़ मत जाओ. बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको लाइफ कुछ दिखा रहे, कुछ साइंस हैं आपके सामने. इट्स बेटर टू एक्सेप्ट योर वन साइडेड लव, कि ये प्यार वन साइडेड था, एंड अनकंडीशनल होके आप अपना काम पे ध्यान दो. दैट इज योर गाइडेंस. मदर मैरी मतलब डिवाइन फेमिनाइन ब्लेस आपको कर रहे, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे सैक्रिफाइस आप किए हो. बट दिस पर्सन ईदर दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस फाइट और दिस थिंग, or they are not willing to talk. But in both the ways, they are not emotionally connected. So pile number 1, I'm really sorry, but I think it's an eye opener for today कि आज के लिए, because this is only today's feeling, क्योंकि कल एक नया feelings आएगा. आज के लिए इस पर्सन की तरफ आप मत जाओ, और इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज एक्सपेक्ट मत करो. बेटर वेट फॉर द नेक्स्ट. बट अगर फ्यूचर का बात करो कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है, पेज का मतलब एक पॉजिटिव चेंज आएगा, बट नॉट नेक्स्ट डे, मे बी आफ्टर 1 month ये चेंज आएगा. सो डेफिनेटली ये सिचुएशन चेंज होंगे, बट यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 1 month, और यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ सिग्निफिकेंट 1 week. सो अगर वेट आप कर पाते हो तो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकते हो. बिकॉज द पेज मीन्स चेंज, एंड पेंटिकल्स मीन्स ऑल्सो स्लो चेंज. ये धीरे धीरे ये पर्सन चेंज होंगे, बट अभी इट्स एन वन साइडेड लव डियर. आई एम सॉरी. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आपके सामने एक क्लैरिटी लेके आए. वेल आप लोग चेंज करिए, आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, आई एक्सेप्ट डिवाइन चेंज, या फिर आई नीड अ चेंज. सो ऐसे आप छोटे से लिख दीजिएगा. पाइल नंबर 1, आई नीड अ चेंज बोल के. मैं मिल रहा हूँ पाइल नंबर 2 के साथ. आप लोग पाइल नंबर 2 को फॉलो नहीं कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू हैव चूजन दिस, तो आप इसी रीडिंग को दोबारा सुनिए. ओके.
हाय माय स्वीट ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप मैजिक के कार्ड को चूज़ किए हो तो हम जानेंगे आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, और एक बार देख लीजिएगा। मैजिक ये बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैजिक, और मे बी आपके इंट्यूशंस भी कुछ मैजिक ही बोल रहे थे, या फिर आप कुछ मैजिक को चाहते हो कि आपके लाइफ में आए वो मैजिक, एंड दैट्स वाई आपने इस कार्ड को चूज़ किए हो। लेट मी सी। ओके, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, तो हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर या फिर डेट करना चाहते हो आप, या फिर कोई पर्सन बाहर से आ रहे हैं आपके सामने। ओह, द न्यू बिगिनिंग। A player, okay. अब इसको डिकोड तो करना ही पड़ेगा भाई, क्या है, क्या खेल चल रहा है, क्या है प्लेयर, क्यों है प्लेयर। ओके, what card I'm looking for pile number 2. Unplug, relax for a spell, okay. I got it. अब रून से देखूंगा कि कौन से रून आपके सामने आ रहे हैं। ओके, एंड ओथाला, दिस इज गुड ऑल्सो। आई थिंक गिफ्ट्स हैं, बट टैरोट से भी पता करना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल सच, क्या है। पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। टेम्परेंस, Two of Pentacles, oh my god, it's a Two of Cups with the Ace of Pentacles. Okay. अब पता चला है कि क्या है प्लेयर एंड ऑल। ओके, सो नाउ आई कुड फील पाइल नंबर 2, कोई पर्सन न्यू बिगिनिंग के लिए आपके साथ खेल रहे थे। ओके, ये पर्सन आपको प्यार कर रहे थे, बट ये पर्सन आपको कोई जवाब नहीं दे रहे थे। आई थिंक ये कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन एक दोस्त भी हो सकते हैं। सो एक दोस्ती था, वो दोस्ती खेल खेल में प्यार में बदल जा रहा है। ए बी, कोई पर्सन फ्लर्ट कर रहे थे आपके साथ और वो एक न्यू बिगिनिंग एंड प्यार में बदल जा रहे हैं। एंड सी, ये पर्सन आप दोनों के बीच में इनर चाइल्ड एक्टिवेट हुआ है। सो ऐसा आई कुड फील के हाइड एंड सीक चल रहा था, और कभी ये दूर जा रहे थे, कभी आप जा रहे थे, एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बिकॉज इस पर्सन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ था। आई थिंक दिस पर्सन is a kind of oh my god, is a very charming, extremely attractive person. Okay, now क्या है अब situations, इस पर्सन के सामने बहुत बिजी पर्सन थे। आई थिंक ये बहुत ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, बहुत सोशल मीडिया में फॉलोअर्स है। ऑल्सो आई कुड फील कि ये एक मैरिड पर्सन है। जो भी है, इस सिचुएशंस में एक मैजिक हो रहा है। नाउ ओथाला मीन्स कि when you are reaching into a conclusions, so
ये इस पर्सन को आप कुछ नहीं बोले हो, ये पर्सन इस प्यार को पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे या फिर इस प्यार के बारे में कुछ सोचे नहीं थे, ये पर्सन इस टाइम पे इस प्यार के बारे में सोच रहे हैं. सो द थिंग इज दैट अक्सर ये लाइफ को बहुत कैजुअली लेते हैं, ये बहुत काम करते हैं, बिजी रहते हैं, वर्कोहॉलिक है, तो प्यार के मामलों में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और प्यार को ये बहुत लाइटली लेते हैं. और सडनली दिस पर्सन जो बहुत कैसिनोवा टाइप के पर्सन है या फिर जो हार्ट ब्रेकर कहते हैं, फीमेल हो मेल हो, ये आपको चूज करे आउट ऑफ ऑल. Someone is choosing you, वो इस वक्त आपको चूज करे. And Ace of Pentacles with the Two of Cups means for a long term. So I think ये वेरी न्यू कनेक्शंस है और इस कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ऑन एंड ऑफ हो रहा था. कभी ये आपको प्यार कर रहे, कभी आप उनको प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था, सेपरेटेड भी हो गए थे और उसके बाद थर्ड पार्टी भी आया था. बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि इसके घर वालों ने इसको प्रेशर क्रिएट किया या फिर ये पहले से थर्ड पार्टी था और आप, या फिर हो सकता है आप थर्ड पार्टी, ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे. एनीवे ये पर्सन को इस खेल को और पसंद नहीं आ रहा है. अब ये पर्सन डायरेक्टली आपको चूज करे क्योंकि ये और जगल नहीं कर सकते हैं. इनके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है. कोई आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं एंड दिस पर्सन इज नाउ ओनली फोकसिंग ऑन यू. कोई चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, बट आई फील लाइक दैट अब शायद आप इस पर्सन के लिए वो वाले ख्याल नहीं रखते हो. बिकॉज आई फील लाइक कि आप भी बदल गए हो. द टेम्परेंस एनर्जी मतलब आप पहले सोचे थे कि आपको इसके पीछे जाना है और आपने वेट भी किया, तब तक नहीं आए. नाउ दे वांट टू कम एंड यू आर सेइंग कि ओह आई एम गेटिंग बोर्ड, आई डोंट वांट यू एनी मोर. सो आई फील दैट शायद आप अभी खेलना चाहते हो और अब अभी आप इस सिचुएशंस को एंजॉय करना चाहते हो. हो सकता है देयर इज टू पर्सन इन योर लाइफ. एक को आप आप ये पर्सन वापस आए हैं और एक के साथ आप हाल ही में मिले हो. सो यू आर नाउ डीलिंग विथ टू थिंग्स. या फिर these two people has always been in your life और अब जाके आपको एक को चूज करना पड़ रहा है और एक को कट ऑफ. आई थिंक टू पीपल है इसमें या फिर पास्ट में और उसमें से एक को आप चूज कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम वो आपको चूज कर रहे हैं. वाइस वर्सा. ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन इशू, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, और ये एक दोस्त हो सकता है लास्ट 3-4 ईयर्स से ये हो रहा है. या फिर हो सकता है कि 5 ईयर्स के मैरिज था और इस मैरिज में आपको लग रहा था कि ये मैरिज वर्क नहीं करेंगे एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू वर्क विथ यू. द प्लेयर एंड द टावर, इट ऑल्सो मीन्स कि अब इसको न्यू बिगिनिंग चाहिए और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास न्यू बिगिनिंग का टाइम नहीं है, मैं मेरे कैरियर पे फोकस करना चाहता हूँ. सो ऐसा हो सकता है कि आप कमिटमेंट मांगे थे या फिर आप थोड़ा सा इनिशिएट किए थे एंड देन दे डिड नॉट पे अटेंशन, ये चले गए थे. अब नाउ दे आर एंटरिंग एंड यू आर सेइंग कि नो मेरे को मेरा काम करना है. या फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है चलो, बट आई एम नॉट गोइंग टू give you anything specific at this point of time. I will watch and I will give you. Anyway, your person is right now thinking about you. आपके person इस time पे आपके बारे में सोच रहे हैं. यहाँ पे sexual chemistry ज़्यादा है, emotional feeling ज़्यादा है, तो emotionally, sexually ये आपको पाना चाहते हैं. But ये person देख रहे हैं कि आप खोए हुए हो. ये पर्सन आपको पहले की तरह नहीं देख पा रहे. सो हो सकता है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप हाइड कर रहे हो इनसे कुछ,
या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि आप बदल गए हो और आपको ये अपने करीब ले आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई फील कि आपके पर्सन पाइल नंबर 2 आपको एज अ चैलेंज के हिसाब से ले रहे। एक टाइम पे ये आपके लिए चैलेंज था, अब आप इनके लिए एक चैलेंज हो और इसको ये अचीव करेंगे ही करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीक्रेट कमिटमेंट आप दोनों के बीच में वो लेके आ रहे हैं कि भले मेरे घर वालों ने किसी और के साथ मेरा शादी करवाए है, बट उनके सोल आपके पास है। आई थिंक एक एग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में। एग्रीमेंट मतलब आप दोनों बैठ के बात करेंगे, प्रॉमिस करेंगे एक दूसरे को, एंड ये पर्सन कुछ गिफ्ट्स भी देंगे आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म, एक कमिटमेंट। और हो सकता है कि आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आए एंड कमिटमेंट दे, बट आई फील इस पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज इस पर्सन के नेचर थोड़ा सा कैसिनोवा टाइप का है, हार्ट ब्रेकर टाइप का है, तो आप डर रहे हो। बट इवेंचुअली आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे एंड आप इस पर्सन को कमिटमेंट दोगे और ये भी आपको कमिटमेंट देंगे। सो पाइल नंबर 2, वेट फॉर एन मैजिक, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सुपर फोकस्ड हो इसमें इस पर्सन को लेके, बिकॉज यू डोंट टॉक टू मच पीपल। आई कुड फील कि आप इस पर्सन के साथ ही बात किए हो, बहुत रिजर्व किस्म के पर्सन हो, और हो सकता है आप एक साइकिक भी हो, बिकॉज आई कुड फील कि आपके अंदर इस स्पार्क्स के बीच बीच पे आप जो भी कहते हो वो हो जाता है। आई कुड फील ऑल्सो कि आप टैरो आप जानते हो, शायद आपका डेक है बट आप कभी उस तरीके से नहीं किए हो, बट यू नो एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सब कुछ जानते हैं फिर भी कुछ नहीं कहते, जो एंड तक देखते हैं। सो यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, आई कुड फील। सो आपको भी पता है कि ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, आपको भी पता है कि ये आपके पास ही आएंगे, बट आई फील लाइक इस पर्सन को पसंद करते हो बिकॉज आई फील कि ये मदद किए है आपको पास्ट में, या फिर ये अच्छे पर्सन है बट इसके कुछ नेचर्स खराब है, तो आप पूरे पर्सन को गलत नहीं समझते हो, बट हाँ एक पार्ट है जिसको आप पसंद नहीं करते हो। सो कई बार ऐसा मेरे को लग रहा है कि बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ रिलेशनशिप पे मैं नहीं रहूँगा, या फिर बीच बीच पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो और अपने अंदर सब कुछ रखते हो। द थिंग इज, इस कनेक्शंस पे जो भी झगड़ा होता है वो आप खुद के साथ करते हो, इसके सामने कुछ नहीं करते हो। सो ये भी प्लेयर है, मतलब आप इस चीज़ को ऐसे खेलते हो कि जब आप इसके सामने आते हो तो बहुत स्वीट होके खुद को रख के ढक के बात को बोलते हो, बट अंदर में ज्वालामुखी फूट रहा होता है उस टाइम पे। सो आपको भी पता है कि क्या खेल आप खेलते हो। सो डेफिनेटली ये सब क्यों होता है, क्यों जब आप इसके सामने फ्री नहीं हो पाते हो, आप कहना चाहते हो एक ऐसे पैराग्राफ बट आप कहते हो सिर्फ 2-3 लाइन्स, और यही है उनका भी फीलिंग्स। तो दोनों करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ इश्यूज डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग मैं देख सकता हूँ। बट क्या ये न्यू बिगिनिंग प्लेयर के साथ है? नो, ये न्यू बिगिनिंग हो रहा है 2 पर्सन्स के इनर चाइल्ड के साथ। सो हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड ये पर्सन ने आके जगाए हैं, या फिर आप दोनों जब बात करते हो तो बच्चों की जैसे बात करते हो, छोटे छोटे बातों पे लड़ते हो, या फिर बहुत कम्पिटिटिव हो, गेम्स खेलते हो। बट हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, लाइक हो सकता है कि ये आपसे 10 साल बड़े हैं, हो सकता है आप इनसे 10 साल छोटे हो, या फिर आप बड़े हो ये छोटे हैं। सो द 2 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स अंदर में आप दोनों एक हो, बाहर में दोनों 2 नॉर्थ पोल साउथ पोल हो, बट अंदर एक। सो आई फील कि इसीलिए प्लेयर का कार्ड आया है। सो आप लोग जो कहते हो वो करते नहीं हो, अंदर ही अंदर आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, बोल नहीं पाते हो, बट जब भी आपके साथ इसका मुलाकात होता है तो आप बहुत खुश होके इसके साथ बात करते हो, और आप इनको एहसास तक भी नहीं होते, मतलब नहीं होने के लिए देते हो कि आप गुस्से में थे और ये कुछ नहीं किया, या फिर ये आपका बात नहीं सुना, या आपको नज़रअंदाज करे, मतलब किया। सो कुछ है दोनों के बीच में, बट एनीवे दिस कनेक्शन इज लीडिंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। पाइल नंबर 2 आपके लिए एक मैजिक सच में हो रहा है, बिकॉज आप सोचे नहीं थे। शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद को अनप्लग करके रखे हो,
जब से आप इस सब चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो तब से ये पर्सन चेंज हुआ है। पहले आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, हो सकता है स्पेल भी किए थे। नाउ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन सेल्फ लव एंड दिस इज वाई दिस पर्सन कीप चेंजिंग। लाइक ये अपना रंग बदल रहे हैं और एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके अपने आप के करीब आ रहे हैं एंड डेफिनेटली ये आपके साथ देंगे क्योंकि ये पर्सन पहले कंफ्यूज था क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पास्ट पहले ये डिसीजंस नहीं ले पा रहा था। राइट नाउ दे आर थिंकिंग दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन देयर लाइफ एंड दे अप्रिशिएट दैट, दे रेस्पेक्ट यू। सो ये पर्सन आपको सिर्फ चाहते नहीं है, ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट करते, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे, बुराई को भी एक्सेप्ट करेंगे। बट आई थिंक इतना ज़्यादा ये पर्सन के साथ आप झेले हो कि आपको अब सब चीज़ से चिड़चिड़ाहट हो रहे, इसीलिए आप अनप्लग होके बैठे हो कि आई डोंट केयर, तुम आओ और जाओ, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट नीड टू थिंक ऑल दिस थिंग्स। अगर आना है तो आओ, बिकॉज आपको पता है आपका वैल्यू, आपको शायद आपका इनर वैल्यू पता चल रहा है और आपको ये भी पता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड आई थिंक दिस इज योर कॉन्फिडेंस, दिस इज योर ओन वैल्यू। एट द प्लेयर मीन्स कि आप जिस जगह पे स्ट्रगल कर रहे थे, आई थिंक उस स्ट्रगलिंग पॉइंट से आज आप इस पूरे रिलेशनशिप को लीड कर रहे हो। सो एक टाइम पे इस रिलेशनशिप पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब जाके आपको पता चल रहा है कि ठीक है अब रहना है तो रहेगा, जाना है तो जाएगा, एंड देन सडनली यू आर बिकमिंग द क्वीन एंड आप अनप्लग होके बैठे होगे। ठीक है, जो कह रहा है कहना है कहो, बोलना है बोलो, करूँगी तो मैं मेरे अनुसार, दैट्स द थिंग। एंड ये वर्क कर रहा है। आपका प्लान जो आप रिसेंटली जो प्लान आप किए हो, द प्लेयर मतलब कुछ प्लान आप किए हो, कुछ स्ट्रैटेजी आप रचे हो, दिस इज वर्किंग एंड द न्यू बिगिनिंग। आपको न्यू बिगिनिंग मतलब आपकी वजह से न्यू बिगिनिंग नहीं हो रहा है, आपके प्लान इस तरीके से वर्क किए कि ये लोग पागलों की तरह आपके पीछे आ रहे हैं एंड ये लोग चाहेंगे न्यू बिगिनिंग। सो डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन न्यू बिगिनिंग मांगने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है आपके सेपरेटेड हस्बैंड हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन जो अपने लाइफ में खुश नहीं थे बट ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, जैसे कि रोलर कोस्टर राइड। अभी ये पर्सन आपके सामने आके एकदम अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ बोल देंगे, कन्फेस करेंगे। द टू ऑफ कप्स मीन्स यू आर गोना एक्सचेंज इमोशंस। यहाँ पे किस हो सकता है, हग हो सकता है, सेक्सुअल इंटीमेसी हो सकता है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी सो रोमांटिक कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी अ मैजिकल एक्सपीरियंस। आप पहली बार इस पर्सन के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो सकता है कहीं पे जाके या फिर आपके घर में ये आएंगे आफ्टर सो लॉन्ग, हो सके 1 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि इसीलिए आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो और आप नहीं चाहते हो कि क्या होंगे। मतलब शायद यूनिवर्स आपको ये मैसेज दिखा रहा है, लाइक आप उतना ज़्यादा कन्विंस नहीं थे कि आपको दिखना ही है, जस्ट लाइक कैजुअली आपने चूज़ किया एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चला, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। लाइक सीरियसली ये चेंज आप मैनिफेस्ट किए हो और नाउ यू आर जस्ट कंप्लीटली इन अ डिफरेंट जोन। आप अनप्लग करके खुद को एक डिफरेंट जोन पे चले गए हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है, आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए, बट द मेन थिंग इज दैट यू लर्न द लेसन एंड दैट्स व्हाई यू आर सो स्टेडी। You learned the lesson, that's why you are so firm. You learned the lesson, that's why they want you. They are not taking you as an option, they are taking you as their priority. And I think this is your victory. क्योंकि इस प्लेयर को आप अपने प्यार में बदल डाले हो एंड किसी से छीन के नहीं, अपने अंदर के जादू से आप लेके आए हो। आई थिंक दिस इज योर मैजिक, दिस इज योर विक्ट्री, दिस इज इट, दिस इज द मैजिक यू आर अबाउट टू रिसीव। सो वेल, कुछ मैजिकल कन्वर्सेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैजिकल रियूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैजिकल प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड मैजिकल डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वेल, आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन मैजिक बिगिन पाइल नंबर 2 बोल के। पाइल नंबर 3 आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो चलिए पाइल नंबर 3 के पास चलते हैं और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास।
हाई माई स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 सोल सेटिस्फैक्शंस के कार्ड अगर आप चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। बट सोल सेटिस्फैक्शंस मतलब आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आपका सोल सेटिस्फाई हो जाए एंड जिससे आपको बहुत शांति मिले। सो आई थिंक यू वांट पीस। सभी लोग पीस ही चाहते हैं, बट आई थिंक सम डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस आप चाहते हो यूनिवर्स से, इसीलिए शायद आपने इस कार्ड को चूज़ किए हो। एंड सोल सेटिस्फैक्शंस मतलब डेफिनेटली यूनिवर्स के साथ आपका एक क्लियर गोल है कि आपको सिर्फ सोल सेटिस्फैक्शंस चाहिए। लाइक आप सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हो, ग्लैमर के पीछे नहीं भाग रहे हो, आपको सोल सेटिस्फैक्शंस चाहिए। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। लेट मी सी। ओके द फर्स्ट कार्ड, ooh, twin flame is near, isn't it gorgeous? Okay, twin flame is near. Are you looking for a twin flame? Soul satisfactions के लिए। Wow. Ooh, pay attention in the signs. So you are seeing, pay attention to the sign मतलब रिपीटेड नंबर्स, फेदर्स, ड्रीम्स देख रहे हो, डेजा वू हो रहे हैं। जस्ट हो सकता है आप किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि यही आपके प्यार है। ooh, सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट रीचिंग आउट बॉटम ऑफ द डेक। सो रूम्स के मैसेजेस देख लेता हूँ। बरकानो, दिस इज सो गुड, दिस इज रियली गुड बिकॉज इट्स समथिंग which says your inner feminine power. Okay, Barkano is like Empress card, like feminine principle. Pile number 3. Ooh, raindrops. Take a chance on them. Oh my god, it's a raindrop, and I think it's such a beautiful message I'm gonna get. Okay, सच में ये एक soul satisfying reading ही होगा। Okay, pile number 3. Self respect is the key. Okay, now मैं देखूँगा आपके पर्सन, pile number 3 के पर्सन क्या सोच रहे हैं टैरो। फाइल नंबर 3 के जो फर्स्ट पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 of Wands। ओके, ये पर्सन आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, दिस इज सो गुड। ओके, 6 of Wands, दिस इज मैजिकल। द फुल, यस, 6 of Wands and the full. Pile number 3, new beginning. Ooh, the Knight of Swords. That's awesome. I feel आपको साइन मिल रहा है कि कोई पर्सन फाइनली आपको समझ के आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो द रेनड्रॉप्स मीन्स आप श्योर नहीं हो कि यही आपके फ्यूचर पर्सन है या नहीं, या फिर आप जो पर्सन को सोच रहे हो कि यही आपके साथ इनका मुलाकात होगा या फिर इनके साथ आपका शादी होगा। वेल, आप श्योर नहीं हो, बट डेफिनेटली ये आपके साइन है। सो आई थिंक इस समय पे आपके साथ कोई पर्सन आपका होश उड़ाने के लिए आ रहे हैं, एंड दे आर योर ट्विन्स।
नाइट ऑफ शोर्स मतलब ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, डेफिनेटली यू आर डीलिंग विथ, हो सकता है कि कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ तक कि कोई एरीज लियो सैज के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ तक कि कोई पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो। बिकॉज व्हाट आई कैन फील कि ये पर्सन और आप दोनों का परमात्मा का मिलन है, और आप जो फील करते हो ये भी वो सेम ही फील करते हैं, दोनों के दर्द एक जैसे हैं, दोनों के सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत हाई है, तो अक्सर दोनों को बहुत शक कर रहे थे। एंड डेफिनेटली आई कुड फील कि पास्ट में दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, या फिर पास्ट में इस पर्सन को आप ब्लॉक किए थे, पास्ट में इस पर्सन को आप नो बोले थे, या फिर ये पर्सन आपको नो बोले थे। बिकॉज हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ पहली बार मिल रहे हो, बट लास्ट रिलेशनशिप से आप प्यार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, और हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा है, हो सकता है कि आपके लाइफ में एक ऐसी जगह पे आप आए हो कि शादी प्यार ये सब आपके लिए शायद अभी इनवैलिड दिख रहा है, और पूरी ज़िंदगी आप शायद अकेले बिताए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद सिंगल ही होके रहेंगे। बिकॉज द सेल्फ रेस्पेक्ट का कार्ड ऐसा है कि आप खुद से मैसेज नहीं करते हो किसी को, आप और खुद से किसी के बारे में आप पूछते नहीं हो, बिकॉज आपको पता चल रहा है क्योंकि लाइफ कुछ बुरी तरीके से आपके साथ खेल खेला है। ना बरकानो मतलब क्या है, इधर लोग आपको यूज़ करके चले गए हैं, एक्सप्लॉइट किए हैं, या फिर बरकानो मतलब हमेशा आपको सब्जुगेट किया गया है, हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया गया है, आपको स्टीरियोटिपिकल ब्यूटी बोल के यहाँ पे बोला गया है, तो वो कॉन्फिडेंस लोग शो नहीं किए। बरकानो मतलब क्या है कि आपके फैमिली आपको पावरफुल नहीं समझे, तो इसीलिए बाहर वालों भी आपको बहुत वीक समझे हैं। अब नाउ क्या हुआ कि आपके अंदर एक फेमिनिन प्रिंसिपल जागृत हुआ है, या फिर आप इसको इन्वोक किए हो सकता है मंत्रा चैंटिंग, हीलिंग, या फिर टैरो जर्नी, साइकिक जर्नी आपको बदल दिया है। ऐसा हो सकता है कि आप अभी हो जहाँ पे ये आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो, आप पहले अलग पर्सन थे, पाइल नंबर 3, और ज़िंदगी में इतना ज़्यादा धोखा आप खाए हो कि आप किसी और को ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इस टाइम पे आपके ट्वीन जो है वो आपको फील कर पाते, वो आपको इनसिक्योरिटीज़ को फील कर पाते, उनको पता है कि आप डरते हो, उनको पता है कि आप सेंसिटिव हो, उनको पता है कि चीज़ों को जब आपके पर्सन जब कैजुअली लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो और आप ये सब चीज़ पसंद नहीं करते हो। उनको पता है कि आप बहुत ही नादान हो एंड बहुत ही इनोसेंट हो, एंड स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, आपको लगता है कि स्पिरिट आप दोनों को मिला है, यूनिवर्स आप दोनों को मिला है, एंड ये कॉन्सेप्ट आपको अलग बनाते हैं उनके आँखों में। सो राइट नाउ द पर्सन whom you are thinking, they want to win your heart, ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये एफर्ट्स दे रहे हैं, बट इस पर्सन का टेम्परमेंट और आपका टेम्परमेंट बहुत हाई है, सो इसीलिए कैजुअल फाइट्स तो लगे रहते हैं, और कभी भी आप दोनों में से कोई गुस्से में कभी भी हो सकते हो। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि इट्स अ लव एंड हेट रिलेशनशिप। कभी प्यार तो मतलब मान लो कि एक महाप्रेम कहानी, और दुश्मनी मान लो कि एक दिन में भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो दोनों ही बहुत डायनामिक पर्सन हो, दोनों ही एडवेंचर को पसंद करते हो, दोनों के लिए लाइफ का गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, और इस टाइम पे ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और इस टाइम पे आपके साथ ये सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहते हैं ना। इसके लिए आप एक कंपटीशन नहीं, आप इसके लिए एक एसेट हो, ये आपको अपने लाइफ में एक एसेट मानते हैं, बिकॉज ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से काम को समझ रहे हो, लाइफ को समझ रहे हो, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हो। यहाँ पे बात आती है कि आपके पर्सन आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और मैच्योर मानते हैं, एंड ये पर्सन जानते हैं कि आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हो और फ्यूचर में निभाओगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनके फैमिली या फिर आपके फैमिली आप दोनों को एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज फैमिली यहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट आई थिंक ये थे पास्ट में, या फिर इनके घर में बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड है। बट द फैक्ट इज कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सेल्फिश है, ये क्रेडिट नहीं देते, और आप ये सब चीज़ नहीं पसंद करते हो। तो द सेल्फ रेस्पेक्ट कार्ड
इसीलिए आ रहा है कि बार बार आप देख रहे हो कि ये पर्सन आपको क्रेडिट नहीं दिए, या फिर ये पर्सन आपको ठीक तरीके से थैंक्स नहीं बोले, या फिर ठीक तरीके से आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किए, क्योंकि इस पर्सन का आदत है कुछ केयरलेस टाइप, और आई थिंक दैट इज़ द मेजर सेटबैक्स मेरे ख्याल से। और आई थिंक इसके वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि क्या ऐसा ही है। आई थिंक दोनों ही ऐसे हो, काइंड ऑफ आप बहुत सेंसिटिव हो इन टर्म्स ऑफ दिस, बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स ये भी दिखा रहे हैं कि आप भी बीच बीच पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और आपका भी ट्रस्ट इश्यूज है, और आप भी इम्पेशंस हो जाते हो, और ये पर्सन है ही कुछ पैटर्न, एक डिफरेंट पैटर्न लेके ये हमेशा चलता है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि टू अपोजिट सोल्स मेट एंड गेट्स टू नो अबाउट ईच अदर। सो दोनों ही बहुत अपोजिट हो और मिल रहे हो, बात कर रहे हो, बिछड़ जा रहे हो, मुंह पे बोल रहे हो कि नो 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 स्ट्रिंग अटैच किस्म, बट अंदर ही अंदर आप दोनों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बोले, ये थोड़ा सा ज़्यादा केयर करे, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेस करे, बट दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपका डर है कि अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, और इनका डर है कि पता नहीं क्यों शायद अगर ये भाग जाए तो। सो आई फील लाइक आप दोनों एक सर्कल के अंदर हो, कहीं नहीं जा रहे हो बाहर, बट दिखा रहे हो एज इफ आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, ये उनको मैसेज आपको मैसेज नहीं कर रहे। बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नॉट मैसेजिंग ईच अदर जब आप दोनों ही दोनों के बारे में कंस्टेंटली सोच रहे हो। आप लोग अपना परसेप्शंस को चेंज कर रहे हो, सो दोनों ही दोनों के परसेप्शंस को चेंज कर रहे हो, बात करोगे, बट यहाँ पे 100% चांस ऐसे है कि ये फिर से आपको हर्ट करेंगे, बिकॉज ये पर्सन कुछ ऐसे बात बोल देते हैं जो लिटरली किसी को भी बुरा लग सकता है, बट ये समझते नहीं है कि आप वैसे पर्सन नहीं हो। सो द मेन थिंग इज कि आप चाहते हो कि ये पर्सन और आप एक अम्ब्रेला के अंदर आए, और आप चाहते हो कि थोड़ा सा बैठ के ये पर्सन आपके साथ बात करे, शेयर करे एंजाइटी, फीलिंग्स, क्या सोचते हैं, फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर में किस तरीके से ये लाइफ को आगे लेके जाएंगे। और ये पर्सन आपको बोलते हैं कि लेट्स लिव इन द प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। और आई थिंक देयर इज द डिफरेंस। आपको चाहते हो कि ये पर्सन स्टेप ले, फ्यूचर के बारे में सोचे, स्ट्रिक्ट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, आपके बारे में सोचे, आपके लिए प्रे करे, आपके बारे में सोचे, आपके साथ बात करे, आपको दूसरे पर्सन के साथ ऐवी छोड़ ना दे। और ये पर्सन का ये केयरलेस एटीट्यूड काइंड ऑफ यहाँ पे दोनों के कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों एक अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हो। सो ये पर्सन चांस चाहते हैं, ये पर्सन खुद को प्रूव करना चाहते हैं, ये आपके दिल जीतना चाहते हैं। हो सकते हैं पास्ट में कुछ ऐसे ही कारण की वजह से अब दोनों से दूर हो गए। अब नाउ शायद आपको भी ऐसा लगता है कि यस आपने इसको सिखाए हो, बोले हो, झाड़ दिए हो, अब नाउ इसको अपनाना है आपको। सो काइंड ऑफ दोनों बहुत स्वीट तरीके से बात करोगे, और यस आप दोनों के बीच में एक कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है, या फिर कैजुअल इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। लाइक आप भी रो रहे हो, ये भी रो रहे हैं, एंड हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को किस करोगे। हो सकता है कि पब्लिकली आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हो। सो कुछ ऐसे पल आने वाला है जहाँ पे शायद आप भी मोमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये भी समय को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दो ट्वीन एक साथ हो रहे हैं। मतलब दुनिया तो देख के ही सब लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसे दो डायनेमिक कैरेक्टर कैसे आ सकते हैं, बिकॉज यू टू आर अ पावर कपल। जब आप रास्ते से जाओगे तो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हो। ओके, सो यू टू आर पावर कपल, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये पर्सन भरपूर पैशनेट है, और ये अपने पैशंस लेके आपके साथ आ रहे हैं। और ये न्यू बिगिनिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। लाइक ये पर्सन उतना ज़्यादा प्लान करके नहीं चलता है, और डेफिनेटली आप भी ऐसे नहीं चलते हो। बट आप जहाँ पे लॉजिकली करेक्ट होते हो, ये इलॉजिकली करेक्ट होता है। मतलब जो चीज़, मतलब बारिश के टाइम पे आप पकोड़े के लिए आप बोल रहे हो कि आपको पकोड़ा खाना है,
और उस टाइम पे शायद वो आपको बोलेंगे ये नहीं, दिस इज़ अनहाइजीनिक, सो अब मत खाओ, बाद में खाएंगे। और जब बाद में आप शायद आप उसको बोलेंगे कुछ चीज़ कि चलो कुछ बाहर जाते खाते, और तब जाके ये आपके साथ ऐसा शो करेंगे जैसे कि हाँ चलो चलते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं। सो ये पर्सन अपना रुख बदल देते हैं। लाइक जैसे कि कभी ये बहुत स्वीट, कभी ये बहुत स्ट्रिक्ट, कभी ये जंक फूड पसंद करते, कभी ये जंक फूड नहीं पसंद करते। सो दे आर समटाइम्स whimsical, और आई थिंक ये एडवेंचर को आप पसंद कर रहे हो, और आई थिंक यही है आप दोनों के खासियत। इसीलिए ये रिलेशनशिप कभी बोर नहीं होंगे इन द फ्यूचर। ये रिलेशनशिप जब जब रॉक बॉटम पे हिट करेगा तब तक आप दोनों एक दूसरे को पुल करोगे। आई थिंक दिस इज पुलिंग एंड पुशिंग गोइंग ऑन, एंड ये रिलेशनशिप शायद अभी एक रॉक बॉटम पे हिट किया है, हो सकता है बात नहीं हो रहा है, एक दूसरे को कीचड़ एक दूसरे के ऊपर आप लोग फेंक रहे हो कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, एंड दोनों ही अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे अड़े हो कि मैं इसको नहीं बात करूँ, इससे नहीं बात करूँगा जब तक वो नहीं मेरे को मैसेज करेंगे। आई थिंक ऐसा हो रहा है, एंड सडनली ये या फिर आप दोनों के बीच में बात हो जाएगा, और जब बात हो जाएगा, जब सिचुएशंस क्लियर हो जाएगा, तब जाके एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वीट एक इंसिडेंट होगा। और उस इंसिडेंट में पहली बार आप इस पर्सन को एक नए वर्जन्स पे देखोगे, पहली बार इस पर्सन को आप नए तरीके से फील कर पाओगे, पहली बार इस पर्सन को आप नए तरीके से उसके एहसास को फील कर पाओगे, कि वो ऐसा भी है। लाइक आपको लग रहा था कि ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, और अब आप इस पर्सन को देखोगे एक डिफरेंट टाइप। सो कोई पर्सन अपने दिल का बात आपसे करने के लिए आ रहे हैं, वो रियल फीलिंग्स को लेके आ रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और वो एग्जैक्टली क्या फील करते वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड डेफिनेटली ये कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे बिकॉज ये श्योर नहीं थे। आप दोनों को एक्सेप्ट करोगे बिकॉज द सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड ऐसा लग रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर इनको लग रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। बट पाइल नंबर 3, आप दोनों एक सेकेंड चांस दे रहे हो, और ये चांस सिर्फ सोल सेटिस्फेक्शन के लिए ही आप लोग दे रहे हो। बिकॉज आई फील यहाँ पे जो घटना हो रहा है वो है कि कुछ चीज़ आपके हाथ में भी नहीं है, इनके हाथों में भी नहीं है। और बरकरार मतलब क्या है, आप इस पर्सन से चाहते हो कि ये आपको प्यार करे, ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होए, बट आई थिंक ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के थे, और सेक्सुअली ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सेक्सुअली आपको आपके साथ मिल रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट किस्म के, नो स्ट्रिंग अटैच किस्म के, या फिर ऐसा लग रहा था आपको कि ये चला गया, मतलब इनका काम ख़त्म हो गया, ये जो चाहिए था इनको वो मिल गया तो चला गया। बट ऐसा नहीं, ये पर्सन शायद ये सेम थॉट्स आपके बारे में सोच रहे थे कि शायद आप भी ऐसे हो, बट आई थिंक रिकंसिडर कर रहे हो एक दूसरे को कि नहीं, शायद आप सही नहीं सोच रहे हो, या फिर शायद वो सही नहीं सोच रहे, और ये रिकंसिडरेशंस आप दोनों के लिए एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा, एक बहुत क्विक फास्ट फेज आ रहे हैं आप दोनों के लव लाइफ में, और उस फास्ट फेज पे चट मंगनी पट शादी ऐसा हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, कहीं पे जा रहे हो आप लोग, बहुत जल्दी टूर को आप सेट कर लोगे, बहुत जल्दी आपके साथ ये मिलने के लिए आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बात किया एंड देन विद इन 1 वीक आप लोग मिले। ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग बात कर रहे हो और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये मिलेंगे, आपको सरप्राइज देंगे, यहाँ तक कि आपके ऑफिस प्लेस पे भी ये जा सकते हैं। काइंड ऑफ कुछ एडवेंचरस सा कुछ होगा, आप दोनों ही एक एडवेंचरस जर्नी को शेयर कर रहे हो, और ये एक नया साइकिल है। जो भी डिसेप्शन था, जो भी पास्ट के बिट्रेयल था, जो भी गिल्ट था, जो भी नेगेटिविटी था, इसको आप कट ऑफ किए हो। नाउ बोथ ऑफ यू आर विलिंग टू टेक अ चांस। आप दोनों ही चांस ले रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को कंसिडर कर रहे हो, आप दोनों ही एक अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हो। पाइल नंबर 3,
यू गाइज आर सुपर रॉकिंग। मैं डेफिनेटली एक ही चीज़ का सलाह दे सकता हूँ कि जो भी साइन, जो भी रिपीटेटिव नंबर्स जैसे कि 111, जैसे कि 0000 अगर आप देख रहे हो, या फिर 6666 अगर आप देख रहे हो, 7070 देख रहे हो, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू 1010 2020 देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि सोल विक्ट्री आपको मिल रहा है। आप दोनों ही एक साइकिल को ख़त्म किए हो, जो साइकिल बहुत ख़राब था, जो साइकिल पे आप लोग मिल नहीं पाए थे, जो साइकिल पे दोनों को चेज किए थे, दोनों ही लव को ढूंढ रहे थे, बट वो ख़राब साइकिल ख़त्म हुआ एंड नाउ यू बोथ आर गोइंग टू fall in love with each other and you both are gonna enjoy the joy ride। इसी के साथ इस पाइल को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये पाइल अच्छा लगा है, और आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा पाइल नंबर 3 डिवाइन टुगेदरनेस। डिवाइन टुगेदरनेस, आप यही चीज़ को लिख दीजिएगा। ऐसे ही प्यार करते रहिए, डेफिनेटली शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। अच्छे से रहिए आप। कल मैं आ रहा हूँ और नए नए पिक कार्ड वीडियोस लेके, आप लोग देखते रहिए एंड विश्वास करते रहिए। माँ है, माँ सब कुछ मदद करेंगे। एंड दोबारा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे, जो जो रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, अच्छे से रहिएगा सब।